हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है 2025 के अंदर उनके ऊपर। इसके लिए आप लोगों का ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। वैकेंसीज आप लोगों को बता दी गई है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली है। जो ये नोटिस है इसकी क्या रियलिटी है, क्या है इसके बारे में एक्चुअल में जो सच्चाई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ में कितनी वैकेंसी आप लोगों की आ सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे, और इनके लिए आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके ऊपर भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आपका सपना है दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनने का तो ये वाली वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ कल ये वाला नोटिस देखने को मिल रहा होगा, कल शाम से ये काफी जगह वायरल हो रहा है। एक्चुअली ये वाला जो नोटिस है ये इंटरनल हमारा जो नोटिस होता है या इंटरनल जो हमारा काम चल रहा होता है वो है कि रिक्रूटमेंट सेल से पीएचक्यू हेडक्वार्टर्स ने अपनी ये चीज मांगी गई है कि हमारे पास में कितनी वैकेंसीज खाली हो जाएंगी 2025 के दिसंबर तक। तो उसका ये रिप्लाई गया हुआ है डीसीपी की, इसके ऊपर जो मोहर है वो लगी हुई है, डायरी नंबर इसका लगा हुआ है, तो मतलब ऑथेंटिक है ये नोटिस। इसके बारे में फेक होने के बहुत कम चांसेस हैं। ये जो आप लोगों का एक तरीके से आप रिप्लाई देख रहे हो ये प्रॉपर ऑथेंटिक रिप्लाई है। इसके ऊपर हर एक चीज़, जो मैं तो इवन डिपार्टमेंट में हूँ मुझे पता है कि क्या चीज़ कहाँ लगनी चाहिए, वो चीज़ें वहाँ पे लगी हुई हैं। और इस नोटिस के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो वैकेंसीज दिखाई गई हैं वो आप लोगों को दिखाई गई हैं। दिल्ली पुलिस अगर कांस्टेबल की हम बात करें तो आप लोगों की जो वैकेंसी है 5293 वैकेंसी है, लगभग मान के चलो कि 5300 वैकेंसी आप लोगों की हैं। एचसीएम की अगर हम बात करें तो 404 वैकेंसी हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी हैं ये, बिल्कुल भी आप इनको ये नहीं लेके चल सकते हो कि बहुत कम है ये वैकेंसी। एडब्ल्यूटीपीओ की 441 वैकेंसी हैं आप लोग। कांस्टेबल ड्राइवर की आप लोगों की जो वैकेंसी है वो है 633। एसआई की जो वैकेंसी है वो है 75, ये बहुत कम लग रही है अभी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एमटीएस की जो वैकेंसी है वो है 1020। तो ये वैकेंसी क्या है, ये सारी वैकेंसी क्या आप लोगों के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगी जब भी आपका एग्जाम आएगा, तो क्या इतनी वैकेंसी के ऊपर जो आपकी भर्ती है वो करवाई जाएगी, क्या रियलिटी क्या है इस चीज़ की, उसके ऊपर में बात करते हैं। देखो ये वो वैकेंसी है जो हमारे पास में सीट्स खाली हैं। 2025 क्या जब दिसंबर आएगा उस टाइम तक हमारे यहाँ से इतने जो आप ये मान के चल सकते हो लोग हैं वो रिटायर हो चुके होंगे, या इतनी जगह पे हमारे पास में पोस्ट खाली होंगी। तो क्या यही सेम वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी? हाँ, काफ़ी हद तक ये चांसेस हैं आप लोगों को कि ऑलमोस्ट इतनी ही वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाए, और इवन इससे ज़्यादा वैकेंसी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो आप लोगों का पेपर होगा वो दिसंबर के अराउंड पेपर होगा, और इतनी वैकेंसी तो दिसंबर तक खाली हो जाएंगी। उसके बाद आगे आने वाले समय के अंदर भी कुछ वैकेंसीज खाली होंगी। आप लोग जब डिपार्टमेंट के अंदर आओगे तो उस टाइम के ऊपर लगभग आप काम करने के लिए जब आओगे तो लगभग 1.5 से 2 साल के बाद आओगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कुछ एडिशनल वैकेंसी और डाल के भी आप लोगों को दिखाई जाए, या जब आप लोगों का पेपर होगा तो उस टाइम के ऊपर आप लोगों की और ज़्यादा भर्ती की जाए। बाकी ये मान के चल सकते हो कि आप लोगों की जो वैकेंसी है वो 5000 तो कांस्टेबल की वैकेंसी आने ही आने वाली हैं। 5000 कांस्टेबल की वैकेंसी में क्या होता है, मेल फीमेल की वैकेंसीज कैसे होती हैं, 1/3 होती है। यहाँ पे 2 सेक्शन मेल के होंगे और 1 सेक्शन फीमेल का होगा, तो 1/3 की जो वैकेंसी है वो कांस्टेबल के अंदर डायरेक्टली फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई है, वहाँ पे फीमेल का ही सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए अभी आप लोगों को कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उनके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसका जो नोटिफिकेशन है वो 2 सितंबर 2025 को रिलीज़ किया जाएगा, और इसका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर और दिसंबर के अराउंड करवाया जाएगा। अब आप में से बहुत सारे ज्ञानी आ जाएँगे कमेंट सेक्शन में कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, हम बहुत आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जितना अच्छा ये एग्ज़ाम है ना, उससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर कंपटीशन देखने को मिलता है। आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि 5000 वैकेंसी हैं, लेकिन इन 5000 वैकेंसीज़ के लिए
एसएससी के जितने सीपीओ वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको दिल्ली पुलिस नहीं मिला, बाकी कुछ भी मिल गया, वो सारे ही एग्ज़ाम देंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यूपी पुलिस एसआई में जितने लोग हैं वो सब इस एग्ज़ाम को देंगे। इवन उसके साथ-साथ में आप सीजीएल के भी जो लोअर पोस्ट के ऊपर हैं, जो टीए, वीए हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं, वो वाले लोग भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देंगे। दिल्ली एनसीआर का जितना एरिया है, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, आप लोगों का इतने ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर एग्ज़ाम देने के लिए लोग आते हैं और इतनी वन ऑफ द फेवरेट पोस्ट है ये सारे स्टूडेंट्स की, तो कंपटीशन अच्छा खासा होता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में क्लियरिटी रहे कि मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिल सकती, नौकरी मिल सकती है, लेकिन ये रियलिटी मैंने आप लोगों को दिखा दी कि कंपटीशन अच्छा खासा होता है, तो मेहनत के अंदर कोई भी कमी आप लोगों की नहीं आनी चाहिए। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, जो हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू, टीपीओ, ड्राइवर, सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर आप लोगों के कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट आप लोगों को जो अपने सिलेबस है, सिलेबस के कंप्लीट करने के साथ-साथ में मॉक टेस्ट लगाते हुए रेगुलर बेसिस के ऊपर चलना है। अगर मॉक टेस्ट के लिए आप चाहते हो कि कोई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ पे हर एक आपके जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हैं उसके मॉक टेस्ट आप लगा पाओ, दिल्ली पुलिस का हर एक गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट आप लगा पाओ, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक मैंने हमेशा रिकमेंड किया है। टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो आप ले सकते हो। रिसेंट में होली की इनकी सेल भी कोई ना कोई आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो भी स्टूडेंट जब भी अपना मॉक टेस्ट का पास प्रो लेगा तो उस टाइम के ऊपर DSSC अगर वो कूपन कोड यूज़ करेगा तो एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। ये कूपन स्पेशली आप लोगों के लिए ही होता है ताकि आप लोगों को कुछ कुछ डिस्काउंट मिल पाए। तो आप लोगों को जिसको भी तैयारी करनी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू, टीपीओ, जो भी एग्ज़ाम के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए रिकमेंडेड है कि टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लीजिए। उसके बाद में अगर हम बात करें कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पैटर्न होता है उसके अंदर आप लोगों की जीएस की जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद में रीजनिंग, मैथ्स और आप लोगों की फिर कंप्यूटर की वेटेज होती है। सिमिलरली आप लोगों का जो एचसीएम वाला एग्ज़ाम होता है, एचसीएम के अंदर आप लोगों की इंग्लिश भी इंक्लूड हो जाती है। एडब्ल्यू टीपीओ की अगर हम बात करें तो उसके अंदर साइंस की वेटेज ज़्यादा हो जाती है। अगर ड्राइवर की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही होता है, बस ड्राइविंग वाले जो रूल हैं उसकी वेटेज इसके अंदर बढ़ जाती है। उसके साथ में अगर हम दिल्ली पुलिस एसआई की बात करें तो सीपीओ का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। उसके अंदर चारों सब्जेक्ट आपसे इक्वली पूछे जाते हैं और मेंस के अंदर आप लोगों की इंग्लिश पूछी जाती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, एसएससी सीपीओ की कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है, आप जाके उनको देख सकते हो, वहां से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कर सकते हो। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू, टीपीओ, ड्राइवर, इन सारी जो आपकी वैकेंसी हैं इनके ऊपर भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक पूरी गाइडेंस प्रोग्राम लेके आऊँगी कि कैसे-कैसे आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो और कौन-सी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप दिल्ली पुलिस के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को अभी से जो फ़ोकस करना है, वो करना है अपने जीएस को कंप्लीट करने के ऊपर। उसके साथ में मैथ्स का अरिथमेटिक पोर्शन आप लोगों को करना है और जो आप लोगों को रीज़निंग करनी है, रीज़निंग के 7 से 8 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट में इंक्लूड कर रही हूँ यहाँ पे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करने हैं और कंप्यूटर के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए एक्सेल इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके शॉर्टकट्स आप लोगों को देखने हैं। पीवाईक्यूज जो क्वेश्चन होते हैं वही आप लोगों को देख लेने हैं। मेरे पास में अगर कोई पीडीएफ होगी तो उसको भी मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डलवा दूंगी, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी स्टडी प्लान लेके आऊँ तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये जो नोटिस था इसके रिलेटेड मैंने एक-एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है। मैंने नोटिस भी स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दिया था। इसको मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी पोस्ट कर रही हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप वहाँ से भी इसको जाके देख सकते हैं और अपनी जो तैयारी है वो आज से ही करना स्टार्ट कर दो। अगर आप ये सोच के चलोगे कि हाँ, बहुत बाद में मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दूँगा और काम हो जाएगा या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा,
किसी भी हाल में सिलेक्शन नहीं होगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है पहले, वो निकाल सकता है 4-5 महीने में इसका पेपर। अगर एक बेसिक बिगिनर बच्चा अगर इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, तो आप लोगों का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट होने में 1-1 साल लग जाता है। अगर इसी धीरे-धीरे वाली स्पीड से अगर आप चलते हो, तो बहुत ही एक मॉनिटर्ड वे में आप लोगों को तैयारी करनी होगी, तभी जाके आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता लग जाए कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने जा रही है और उसके लिए वो प्रिपेयर कर पाएँ।